जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। हम किसी भी नंबर का वर्ग मूल्य निकालेंगे। तो चलिए, तो मैं बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको समझाऊंगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर सीखते हैं। क्या दिया हुआ एग्जाम्पल से सीखेंगे। क्या दिया 324 का वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों आप सभी के 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर तो याद ही होगा, पता होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। दाहिनी तरफ से दो नंबर्स का एक पेयर बनाएंगे, फिर जो बचेगा उनका बना देंगे। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या इसका लास्ट डिजिट क्या दिया हुआ है, 4 दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 से 10 तक में कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर हमें उसका लास्ट डिजिट 4 प्राप्त होता है। ये 4 और किसके स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 का स्क्वायर करने पर 4 प्राप्त हो रहा है और 8 का स्क्वायर करने पर हमें 4 प्राप्त हो रहा है। तो यदि हमें ये इतना नहीं देखना तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में 1 और 9 का स्क्वायर करने पर हमें लास्ट डिजिट जो है 1 प्राप्त होता है, और 2 और 8 का स्क्वायर करने पर 4 प्राप्त होता है। 3 और 7 का स्क्वायर करने पर 9 प्राप्त होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, 3 त्रिकाई 9, तो लास्ट डिजिट 9 हो गया। 7 7 49, तो 49 लास्ट डिजिट क्या है, 9। तो ये 3 और 7 का स्क्वायर 9 हो गया। और 4 और 6 का स्क्वायर करने पर हमें 6 प्राप्त होता है। 5 और 5 का तो 5 ही होगा, 55 25 होता है। तो ये हो गया। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो 4 किसका स्क्वायर करने पर प्राप्त हो रहा है, 2 और 8 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 8। इसके दो पॉसिबल वैल्यू बन रहे हैं। क्या, दो पॉसिबल वैल्यू, 2 और 8। अब इसका कोई काम नहीं है हमारे। अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट पेयर क्या है, 3। क्या दिया हुआ है 3। तो यहाँ पर देखेंगे किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में प्राप्त हो रहा है 3। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्राप्त हो रहा है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो यहाँ पर कहां प्राप्त हो रहा है, 3 इन दोनों के बीच में प्राप्त हो रहा है। किनके, 1 और 4 के बीच में क्या प्राप्त हो रहा है, 3। तो अब हम जिन दोनों के बीच में प्राप्त होगा उससे छोटी संख्या ले लेनी है। कौन सी लेनी है, 1 ले लेंगे। उन दोनों में से 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में प्राप्त हो रहा था, हमें छोटी वाली वैल्यू ले लेनी थी। यहाँ पर क्या ले लेंगे, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब ये 1 आ गया। अब यहाँ पर दो पॉसिबल आंसर बन रहे, या तो आंसर 12 होगा या फिर 18 होगा। अब हमें ये डिसाइड करना कि 12 है या आंसर 12 है कि 18। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये जो संख्या मिली है हमें 1, तो उससे क्या करेंगे, उसके जस्ट अगले नंबर से गुणा कर देंगे। जस्ट अगले नंबर से तो क्या करेंगे, 1 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 2। ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये जो पेयर है लास्ट वाला, ये जो पेयर है जोड़ा है, इसको कंपेयर करेंगे रेफरेंस पॉइंट। यदि ये जोड़ा रेफरेंस पॉइंट से अधिक है तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, और यदि ये जोड़ा रेफरेंस पॉइंट से छोटा है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3 बड़ा है 2 से, तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे। क्या लेंगे, 18। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। क्या है, 3481 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल्य। क्या निकालना, वर्गमूल। तो अब यहाँ पे लास्ट से हम 2 अंकों का पेयर बना लेंगे, और फिर जो बचेंगे उनका पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पर देखना है लास्ट अंक क्या है, 1। तो यहाँ पर देखना कि 1 किस नंबर के स्क्वायर करने पर हमें लास्ट डिजिट 1 प्राप्त होता है, लास्ट अंक 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 किसका स्क्वायर करने पर प्राप्त हो रहा है, 1 का स्क्वायर करने पर 1 प्राप्त हो रहा है, लास्ट डिजिट लास्ट अंक, और 9 का स्क्वायर करने पर 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यू बन रही है, कौन सी, 1 और 9। क्योंकि यहाँ पर 1 और 9 का स्क्वायर करने पर हमें 1 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पेयर है, सेकंड पेयर, क्या देखेंगे, ये जो पेयर है किस नंबर के स्क्वायर के बीच में प्राप्त हो रहा है। कितना है, 34। 34 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में प्राप्त होगा, 25 और 36 के बीच में यहाँ पर प्राप्त होगा, इन दोनों के बीच में। तो क्या हो गया, 34। अब यहाँ पर जो छोटी वैल्यू है हम उसको ले लेंगे। यहाँ पर कौन सी छोटी है, 5। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, 5। अब यहाँ पर दो पॉसिबल आंसर बन रहे हैं। क्या, कौन कौन से, 51 और 59। तो हमें ये डिसाइड करना कि ये 51 बनेगा कि 59। ये डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, 5 के उसके अगले नंबर से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 6 बराबर कितना हो गया, 30। ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट।
क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो लास्ट पेयर है, लास्ट जोड़ा है 34, रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करेंगे। यदि 34 रेफरेंस पॉइंट से बड़ा है तो हम बड़ी संख्या लेंगे, और यदि 34 रेफरेंस पॉइंट से छोटा है तो हम छोटी संख्या लेंगे। तो यहाँ पर 34 क्या है, रेफरेंस पॉइंट से बड़ा है तो हम बड़ी संख्या ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 59, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अगला एग्जांपल समझते हैं। 6241। तो यहां पर क्या करेंगे, लास्ट से 2 अंकों का जोड़ा बना लेंगे, फिर जो जितने बचेंगे उनका जोड़ा बना लेंगे। अब यहां पर देखेंगे कि लास्ट अंक क्या है, 1। तो अब यहां पर देखेंगे कि लास्ट अंक क्या है, 1। तो यहां पर चेक करेंगे किस नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट अंक हमें 1 प्राप्त हो रहा है। क्या 1 प्राप्त हो रहा है। तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 प्राप्त हो रहा है, 9 का स्क्वायर करने पर 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर भी यदि यहाँ पर नहीं देखना तो यहाँ पर देख सकते हैं, 1 और 9 का स्क्वायर करने पर हमें 1 प्राप्त हो रहा है। तो इसके कितनी पॉसिबल वैल्यू बनेगी, 1 और 9। कितनी बनेंगी, 1 और 9। तो अब इसका कोई काम नहीं है। तो अब यहाँ पर दूसरे जोड़े में चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कितना है, 62। अब यहाँ पर ये चेक करना है कि किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में हमें 62 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 7 का स्क्वायर करने पर 49 प्राप्त होता है और 8 का 64। तो इन दोनों के बीच में 62 आएगा। 62 किनके बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा। ये हो गया 62। तो जिसके बीच में आ रहा है उससे हमें छोटी वैल्यू लेनी, उन दोनों में से छोटी वैल्यू ले लेनी। तो क्या लेंगे, 7। यहाँ पे से 7 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 7। अब यहाँ पर 2 पॉसिबल आंसर बन गए, कौन से, या तो 71 होगा या फिर 79, या तो 71 होगा या फिर 79 होगा। तो अब यहाँ पर ये डिसाइड करने के लिए कौन सा आंसर है, 71 है या फिर 79। तो क्या करेंगे, इसके जस्ट अगले नंबर से गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा, 7 8 56, 7 8 जा 56। ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो जोड़ा है इससे कंपेयर करेंगे। यदि 62 बड़ा है रेफरेंस पॉइंट से तो हम बड़ी संख्या लेंगे, और यदि 62 छोटा है तो हम छोटी संख्या लेंगे। यहाँ पर क्या दिया, 62 बड़ा है तो हम कौन सी लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर क्या गया, 79। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ